ब्रेक ब्रेक क्यों चाहिए तुमको जिंदगी में? देखो ब्रेक नहीं चाहिए, आप पढ़ लो, 1-1:30 बजे चले जाना, ठीक है? ठीक है, कंटिन्यू पढ़ लो, है ना? ब्रेक ब्रेक करके 2 बजे तक क्यों टाइम वेस्ट करना है? 1 बजे तक चले जाइएगा, ठीक है? अब वो 1 बजे पता लगेगा कि क्या होने वाला है। इधर आए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या यहां पे -m लग रहा है बेटा, यहां पे +m लग रहा है, यहां भी +m लग रहा है, यहां भी बेटे +m लग रहा है, और यहां -i लगता है, यहां पे -m लगता है, +m लग रहा है। शांत, क्या हो गया भाई? बात इधर करो। चलो देखो, जैसे सबसे ज्यादा स्टेबल तो भाई +m करेगा, NH2 है, OH है, मतलब B में भी है, C में भी है, D में भी है और G में भी है। सबसे ज्यादा कौन होगा? OCH3 का। क्यों? आपको मैंने +m और -m का ऑर्डर लिखवाया है, एक बार जरा कॉपी पलटिए, पन्ना पलटिए, बताइए किसका +m ज्यादा है, किसका +m कम है? ऑब्वियसली ये वाला बेटा लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये वाले भी लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं, लेकिन क्या बेटा ये लॉयल नहीं है, डीलोकलाइज हो रहा है। समझ में आया? यहां पे आ जाओ, ये भी LLP है, तो देखो +m दिखा रहा है 4, लेकिन उनमें उन चारों में D का सबसे कम होगा। चारों की बात कर रहा हूं पहले, लोकलाइज्ड वाला ज्यादा डोनेट करेगा ना, डीलोकलाइज्ड वाला कम करेगा। अच्छा, अब मुझे B, C और G में बताइए किसका +m ज्यादा है? B का +m ज्यादा लिखवाया हुआ है, कॉपी पलटिए, है ना? B का +m ज्यादा है, देन आपके पास बेटे C का आ जाएगा, और फिर OH और OR में किसका ज्यादा था? OH का ज्यादा था ना, OH के बाद आएगा OR बेटा, तो फिर आएगा आपके पास G, B, C, G और फिर D। ठीक है, D में तो डीलोकलाइज हो गया। अच्छा, क्या A अनस्टेबल कर रहा है और E भी अनस्टेबल कर रहा है, F भी अनस्टेबल कर रहा है? क्या E वाला कम अनस्टेबल कर रहा है? अब A और F में सोचो, किसका NO2 का -m तो सबसे ज्यादा होता है, NO2 का -m तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। दिस इज द -i। ये भी BHU का क्वेश्चन है, तो BHU का पैटर्न है कि वो छोटे क्वेश्चन नहीं देता, एक ही क्वेश्चन देगा भाई, पर इतने सारे देगा कि आपका टाइम खा जाएगा वो। देखो ये वाले इतने क्वेश्चन देगा, भर भर के 5-7 ऑप्शन होते हैं, F तक ऑप्शन होता है। जनरली क्या होता है, ABCD, आपके नीट में क्या आता है ABCD, बट ये लोग थोड़े से ट्विस्ट करते थे, ये सब BHU वाले क्वेश्चन उठा के दिए। ठीक है, हाँ, I होता है OROH, M होता है OHOR, आगे बढ़ना है पीछे फ्लोरीन, क्लोरीन, मैंने क्या बोला था, हैलोजन के केस में कौन डोमिनेट करता है? -i। इन केस ऑफ हैलोजन -i डोमिनेट्स। चलिए ये हो गया। अब एक बहुत अच्छा सवाल जो आपके नीट में आया, जो सवाल में दम नहीं है बट ट्रिकी है, लॉजिक खोजेगा, लॉजिक है तो कर पाओगे। अगले 10 सेकेंड को इस क्वेश्चन पे वो करना है कंसंट्रेशन फुल। आंसर तो नहीं दिया ना, ठीक है। ABC, हाउ मेनी ऑफ यू से ABC? ACB, ACB, कितने लोगों का ACB लग रहा है कि ACB सही होना चाहिए? आंसर सबको देना है। ACB कितना लग रहा है और ABC कितना लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है ABC होगा? CBA कितना लग रहा है? BCA लग रहा है, चलो ठीक बात है। अब बाकी को क्या लग रहा है? ये प्रसाद बटेगा कुछ? BCA। अच्छा, किसी को लग रहा है कि मेरा आंसर कॉन्फिडेंट है, मैं सही हूं, वो जवाब दो। ACB गलत है, -1। BCA गलत है, BAC भी गलत है, ABC सही आंसर है। बताता हूं क्यों, अब ध्यान से देखिएगा। ABC इज द राइट आंसर। नीट का है, ट्रिकी सवाल है, और बहुत छोटा सा ट्रिक है, आप खुद को मतलब सर फोड़ने का मन करेगा कि मेरे से क्यों नहीं हुआ, है ना? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आपने इसमें -m लगा दिया होगा यहां पे, है ना बेटा? रेजोनेंस कहां हो रहा है? नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होता तो आप -m सोचते भाई।
नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में थोड़ी है। ऐसा होता तो माइनस एम होता भाई। नेगेटिव चार्ज ऐसा, नेगेटिव चार्ज तो कार्बन के ऊपर ही है, तो ऐसा है। और मैं कई बार ऐसा करा के लेके आया हूं कि ये वाला रेजोनेंस थोड़ी करता है, पाई सिग्मा पाई करता है, हाँ या ना। तो रेजोनेंस थोड़ी कर रहा है नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा तो बिना रेजोनेंस के माइनस एम कैसे लगा सकते हो। यहां पे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे माइनस एम नहीं लग रहा है, नेगेटिव चार्ज इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस। यही तो बोला मैंने, रेजोनेंस नहीं कर रहा है भाई। रेजोनेंस तब करता ना, ये रेजोनेंस तो तब करता जब नेगेटिव चार्ज यहां कॉन्जुगेशन में हो। ये करता तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, हाँ या ना। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव चार्ज यहां पड़ा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज भाई यहां पड़ा हुआ है, अब बताओ क्या रेजोनेंस कर रहा है नेगेटिव चार्ज? नहीं। तो नेगेटिव चार्ज पाई सिग्मा पाई कर रहा है, बट नेगेटिव चार्ज थोड़ी कर रहा है। हमें तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, हाँ या ना। तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर रहा, माइनस एम नहीं आएगा बेटा, माइनस आई। पास में है ज्यादा लगाएगा, और माइनस आई जैसे जैसे दूर हो रहा है क्या कम लगाएगा क्या? तो क्या माइनस आई से ज्यादा स्टेबल करेगा? आंसर विल बी ए बी सी। और बेटा बड़े बड़े धुरंधर छोटी छोटी क्वेश्चंस में गलतियां कर बैठते हैं, है ना। समझ में आया? यस। इस बार का ऑर्गेनिक का पेपर आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। अगली बार का तो बहुत ही प्यारा लगेगा आपको, है ना, क्योंकि एक तो सिलेबस भी अच्छा खासा है और ऐसे ही ट्रिकी सवाल भी आएंगे। मतलब सवाल ऐसे होने चाहिए जो गलत हो जाए ना तो मन करे कि अब मन करे कि 8th फ्लोर पे जाएं, फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसा मन करना चाहिए कि यार सब पढ़ा था, सब हुआ, हुआ नहीं बस, है ना। इतना पढ़े थे, रात को सोए भी नहीं थे, है ना। अगले दिन जैसे हम लोगों का टेस्ट होता था, मान लो सुबह टेस्ट होता था, जेई वालों का सुबह टेस्ट होता है 9, 9:30 से 12:30 वाला। तो हम लोग का सुबह टेस्ट होता था ना, तो हम लोग रात में सोते ही नहीं थे, है ना। सुबह टेस्ट वेस्ट दे के आते थे। उस चक्कर में क्या होता था, हमें लगता था हम ज्यादा पढ़ के जाएंगे और वहां जाके मस्त सोने की मस्त। एक क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, फिर इधर सोच नहीं फिजिक्स में नींद आ रही, केमिस्ट्री करते हैं, उसमें और नींद आती थी, क्योंकि एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। जेई में तो कंप्लीट एक्सेप्शन आता है, वहां आप लॉजिक लगा ही नहीं सकते केमिस्ट्री में। मैथ्स अगर आपने गलती से छू लिया तो पेपर तो 0 ही आएगा फिर, या नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव कभी नहीं जा सकता। इफ यू स्टार्ट विद मैथ्स, लास्ट ईयर का बात बता रहा हूं, 4 क्वेश्चन जिसने मैथ्स में किया था उसका क्वालिफाई हो गया था परसेंटाइल। ओनली 4 क्वेश्चन इन मैथ्स। समझो, इतने मस्त वाले सवाल आते हैं। तो खैर, आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या कि हाँ सोए ही नहीं, चलो दे के आते हैं एक बार? नहीं, आप तो मस्त नींद लेके आते हो। कोई बात नहीं बेटा, आइए आइए। ए या बी? अब दोनों में देखो, क्या यहां पे रेजोनेंस नहीं कर रहा, माइनस आई लगेगा, लेकिन रेजोनेंस कर रहा है माइनस एम लगेगा। तो क्या अब समझ में आ गया बी ग्रेटर देन ए होगा? तो बेटा ऐसा क्वेश्चन ध्यान से, ट्रिकी वाले क्वेश्चन आएंगे जो आते हुए सुना सुना लगेगा, बट जग सुना सुना हो जाएगा नंबर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, बी ज्यादा होगा या ए? बी ज्यादा होगा, क्यों भाई? माइनस एम लग रहा है, और इसमें अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर फोड़ लीजिएगा फिर घर पे जाके ना, ऐसे वर्क डन 0 करने की कोशिश करिएगा दीवार में। आइए ध्यान से फिर से देखिएगा। क्या बेटा यहां पे आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको, आप लोगों ने वो किया था, बल्की ग्रुप और हल्की ग्रुप का चार्ट बनवाया था आपको क्यूमुलिन में। क्या बेटा ये बल्की ग्रुप की कैटेगरी में था? मिथाइल भी बल्की ग्रुप की कैटेगरी में था, ये भी बल्की ग्रुप की कैटेगरी में था। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, याद रखिए। स्मॉल ग्रुप जिसको हम लोग क्या बोले थे बेटा? हल्की ग्रुप। तो ये जो अपना स्मॉल ग्रुप्स हैं जो रिपल्सन नहीं करते हैं, वो क्या क्या होता है वापस लिख देता हूं। या तो फ्लोरीन लगा हो, या तो बेटे आपके पास NH2 लगा हो, या तो आपके पास OH लगा हो, या तो आपके पास CN लगा हो, या तो O लग गया तो OH, O से OH समझ आना, या तो बेटे आपके पास हाइड्रोजन लगा हो, या ड्यूटेरियम लगा हो, या ट्रीशियम लगा हो, या बेटे कार्बोकेटाइन लगा हो, या बेटा फ्री रेडिकल लगा हो। ठीक है, तो ये जितने हैं बेटा, जब जब कार्बन के पास CH2 टाइप कुछ आया, ये सब क्या हो जाएंगे आपके पास? हल्की ग्रुप से, ये रिपल्सन नहीं करते हैं।
लेकिन जैसे CH3 हुआ, क्या वो रिपल्सन करने लगेगा, बल्कि ग्रुप हो जाएगा? आइए अब देखो, तो ये रिपल्सन नहीं करते हैं, ठीक है ना। हल्की ग्रुप का मतलब नो रिपल्सन, और रिपल्सन नहीं करेगा। अब देखो, क्या इसी में से एक ग्रुप ऊपर पड़ा हुआ है वहां पे, हल्की ग्रुप CN, तो क्या ये रिपल्सन करेगा नहीं करेगा? तो यहां पे बेटा CN में नो रिपल्सन, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या बेटा, रिपल्सन ही रिपल्सन, तगड़ा रिपल्सन। अगर रिपल्सन से स्टेबिलिटी होती है, अनस्टेबिलिटी आती, तो क्या लिख दो बी ग्रेटर देन ए, है ना। अच्छा, अब एक तो लॉजिक से समझा दिया, दूसरा मेन लॉजिक समझो इसका, जो एसिडिक स्ट्रेंथ में आएगा, बट आएगा वहां समझ लेना। अभी लिखो, क्या यहां बेटे आपस में रिपल्सन कर रहा है? तो जब भी रिपल्सन होगा, आगे SIR पढ़ाऊंगा, तो रिपल्सन की वजह से ये जो बीच वाला ग्रुप होता है वो प्लेन से बाहर चला जाता है। ध्यान दीजिए, अभी क्या सारे प्लेन में पड़े हैं, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, प्लेनर है, लेकिन बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये तीनों आपस में बेटा रिपल्सन कर रहे हैं। और जैसे ही बेटा रिपल्सन करेगा, तो रिपल्सन को कम करने के लिए ये प्लेन से बाहर चला जाता है। प्लेन में रहेगा तो बहुत रिपल्सन लग रहा है, लेकिन प्लेन से बाहर जाते ही दूरियां बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या रिपल्सन कम हो गया? अच्छा, तो ध्यान दीजिए, रिपल्सन की वजह से क्या बेटा यहां पे प्लेन चेंज हो गया है। अगर रिपल्सन की वजह से प्लेन चेंज हो, आगे इसको पढ़ाऊंगा, इसी इफेक्ट को बोलते हैं SIR इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रिपल्सन। ओ छोड़े, रेजोनेंस वो आगे पढ़ाएंगे, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बाद में पढ़ाएंगे। प्लेन रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन होने से बेटा ये रिपल्सन को कम करने के लिए प्लेन से बाहर निकल जाता है, यानी कि दूर हो जाता है। हो गया ये। अब आ जाओ सेकेंड वाला, क्या वहां पे रिपल्सन हो रहा है? नहीं, रिपल्सन नहीं हो रहा है, तो क्या वहां प्लेन में ही रहेगा? अच्छा, रेजोनेंस प्लेन में होता है या प्लेन से बाहर? रेजोनेंस हमेशा प्लेन में होता है, तो कभी भी प्लेन से बाहर गया तो क्या रेजोनेंस होगा? रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन यहां रेजोनेंस होगा। तो बेटा जैसे ही प्लेन चेंज हुआ, तो क्या यहां पे रेजोनेंस जो हो रहा था वो नहीं होगा, और यहां पे तो नो रिपल्सन है, आराम से बेटा रेजोनेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेजोनेंस होगा तो क्या CN -M लगाएगा? भाई अगर रेजोनेंस होगा तभी तो मेसोमेरिक लगेगा -M, लेकिन यहां रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, तो क्या ये NO2 - I लगा रहा है यहां पे? स्टेबल कौन होगा? -M ज्यादा स्टेबल करेगा, +M कम करेगा, वही वाला लॉजिक है। एक लॉजिक था रिपल्सन से अनस्टेबल हो गया, तो सीधा आंसर आ गया, ए में रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, अनस्टेबल हो गया। बी में रिपल्सन कम लग रहा है, पर लग ही नहीं रहा, ये तो रिपल्सन नहीं दिखाता है, तो बी में रिपल्सन नहीं स्टेबल हो गया। दूसरा वाला लॉजिक सुनो, अगर बेटा ऑर्थो पोजीशन पे, क्या इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, 1-2 पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन, तो बेटा NO2 के राइट साइड में भी ऑर्थो है, लेफ्ट साइड में भी ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगेगा तो बेटा आपस में रिपल्सन करेंगे, और अगर रिपल्सन करेगा तो रिपल्सन को कम करने के चक्कर में ये प्लेन से बाहर चला जाएगा, और प्लेन से बाहर गया तो बेटे क्या रेजोनेंस खत्म हो गया? रेजोनेंस तो प्लेन के अंदर होता है, रेजोनेंस प्लेन से बाहर नहीं होता, तो प्लेन से बाहर जाने पे रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं जाएगा तो -M नहीं लगाएगा, -I लगाएगा। लेकिन यहां पे प्लेन से बाहर नहीं गया है, तो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है मतलब -M लग रहा है, -M से ज्यादा स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू प्लस। दोनों लॉजिक से आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का है, हाँ कहां पे? माइनस लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए, हाँ चलो माइनस है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो जरा, NH4+ है और CH3+ है, दोनों प्लस चार्ज है, कह रहे कौन स्टेबल है? ए वाला, कई लोग कह रहे बी वाला। ए वाले कितने लोग हैं कि सर ए स्टेबल है? बी वाले कितने लोग हैं? बी स्टेबल है, वाई? बैक बॉन्डिंग कहां हो रहा है बी में? एक सेकेंड, यहां पे लोन पेयर अगर आपको दिख रहा है तो पहले तो वो, अच्छा ए स्टेबल है या बी? क्यों? यस, द ओनली रीजन इज, ध्यान दीजिएगा, द ओनली रीजन इज, बोर्ड पे शांत, द ओनली रीजन इज क्या बेटा, यहां पे 4 बॉन्ड बन गया, और क्या यहां 8 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास, क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है? और दूसरे वाले में बेटा 3 बॉन्ड बन रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्टेट इनकंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट वाला स्टेबल होता है, ऑक्टेट इनकंप्लीट वाला अनस्टेबल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया?
दोनों पॉजिटिव चार्ज था। अब इसमें देखो ना रेजोनेंस है ना बैक बॉन्डिंग है, कुछ है ही नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो नॉर्मल ऑक्टेट रूल, जब जिसका कोई नहीं उसका ऑक्टेट है ना, जब कोई भी इफेक्ट ना लगे, मीजोमेरिक, बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, सिंपल ऑक्टेट सोच लीजिए, जिसका कोई नहीं उसका ऑक्टेट, सिंपल। तो पढ़ाई होगा आपने लुईस ऑक्टेट में। हाँ हाँ फेल हो गया था, ठीक है, क्योंकि फेल हुआ था, ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी गलत था। लुईस थ्योरी क्यों फेल हुआ था, आप वीबीटी में जब पढ़ने गए होंगे तो पढ़े होंगे ना ड्रॉबैक्स या फेलियर्स ऑफ लुईस थ्योरी। क्योंकि क्योंकि लुईस थ्योरी ऐसा नहीं कि थ्योरी गलत था, लुईस थ्योरी ने कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाइपोवैलेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हाइपरवैलेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ऑड इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि थ्योरी गलत थी, बट उसकी थ्योरी से कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई, राइट। और जो जो चीजें एक्सप्लेन हो रही वहां तो लगेगा, जहां नहीं लग रही वहां नहीं लगाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद नोट तो पहले ही कर लीजिए, 30 और 31 पहले कर लीजिए। क्या बेटा पहले वाले में डू नॉट एग्जिस्ट, दूसरे वाले में एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट, लेकिन बेटा क्या यहां पे 3 और 2 5 अल्फा हाइपर कंजुगेशन के लिए तो 5 है, टोटल कितना है 6, 5 अल्फा हाइपर कंजुगेशन। क्या यहां पे 1 अल्फा है हाइपर कंजुगेशन के लिए, और क्या यहां पे डू नॉट एग्जिस्ट, तो बीसी ए हो जाएगा क्या। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 में सोच के बताओ, सेकंड सेकंड वाई ए अभी सेकंड कार्बोनाइन में, सोचो विच वन इज मोर स्टेबल। क्या बेटा यहां ब्रेड्स रूल लगेगा, बैठ जाओ, क्या यह ब्रेड्स रूल लगेगा। अगर ब्रेड्स रूल नहीं लग रहा है तो क्या सोचोगे फिर, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, बैक बॉन्डिंग, ये सब सोचो। कोई बैक बॉन्डिंग नहीं लग रहा, कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रही, कोई मीजोमेरिक नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं, कुछ नहीं है, अब क्या सोचोगे। ज्यादा प्लस आई लग रहा है, ओके, वन लॉजिक इज गुड। वैसे भी आपको पता है कि अगर केटाइन आए तो हायर डिग्री ऑफ केटाइन स्टेबल होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और अगर एनाइन आए तो लोअर डिग्री स्टेबल होता है। तो क्या ये 3 डिग्री है एनाइन, और क्या ये वाला 2 डिग्री है, कौन स्टेबल होगा, बी लोअर डिग्री स्टेबल होता है ना एनाइन में। अब ध्यान से देखना क्यों, क्योंकि हायर डिग्री में क्या 3 प्लस आई लग रहा है, हायर डिग्री में क्या 3 प्लस आई लग रहा है, ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। लोअर डिग्री जैसे ऐसे होगा 2 प्लस आई लग रहा है, कम अनस्टेबल हुआ है। 1 डिग्री होगा तो एक ही प्लस आई लग रहा होगा, वो और कम हो करेगा। तो ये आपके पास आ गया है नोट, लोअर डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबल होगा, लोअर डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, सॉरी हायर डिग्री। बेटा कार्बोनाइन में कब से हाइपर कंजुगेशन लगाना चालू कर दिया है, हो गया क्वेश्चन नंबर 31। कार्बोकेटाइन अगर आए हायर डिग्री स्टेबल है, क्यों, ज्यादा प्लस आई लगाएगा, और कार्बोनाइन आए तो लोअर डिग्री स्टेबल है, कम कम प्लस आई लगेगा। टाइम कहां हुआ भाई, अभी तो 12:15 है। मैं मिलता हूं आपसे 12:25 से 30 के बीच में, है ना, और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी पढ़ाऊंगा तो फिर